फोरेंजा से आई औरत वाकई में किसी और दुनिया से आई थी। अथॉरिटीज के इन्वेस्टिगेशन के बाद सब कुछ साफ हो गया है। अब टोक्यो में एक औरत नोटिस हुई। उसका पासपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल था, सब स्टैम्प्स और डिटेल्स ठीक लग रहे थे, नाम भी असली लगता था। वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान थी, अपनी लाइफ में बिजी, किसी भी अजीब हरकत के बिना। लेकिन जैसे ही अथॉरिटीज ने टोक्यो वाली औरत को जेएफके एयरपोर्ट की औरत के साथ कंपेयर किया, सब हैरान रह गए। ये टोक्यो वाली औरत बिल्कुल उस जेएफके वाली औरत जैसी दिखती थी। हर एक फीचर, हर मूवमेंट सब मैच करते लग रहे थे। ऑफिशियल्स सिर्फ शॉक में देखते रह गए, समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे मुमकिन है। अगर आप सोच रहे हैं ये कोइंसिडेंस हो सकता है, तो अथॉरिटीज भी यही सोच रहे थे। लेकिन चांस इतना परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। सब डिसबिलीफ में थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने टोक्यो वाली औरत से पूछा, आप यहाँ कैसे आई? वो बस मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ पैदा हुई, यहीं रहती हूँ। और इस सिंप्लिसिटी ने सबको और हैरान कर दिया। पासपोर्ट, आईडी सब नॉर्मल, बिहेवियर नॉर्मल, फिर भी वो जेएफके वाली औरत की परफेक्ट डुप्लीकेट है। अथॉरिटीज समझ गए, शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, शायद ये एक दूसरे यूनिवर्स का राज था। सोचो, टोक्यो और जेएफके, दो अलग शहर, दो अलग कॉन्टिनेंट्स और दो औरतें, एक ही चेहरा, एक ही एसेंस। क्या मुमकिन है कि ये बस एक चांस हो? और फिर एक कुरानिक आयत याद आई, वो अल्लाह जो आसमानों और जमीन के राज जानता है और तुम्हारे सामने जो कुछ भी छुपा है उसको भी जानता है। अथॉरिटीज ने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बार बार चेक किए। होलोग्राम परफेक्ट, स्टैंप्स असली लग रहे थे, सब डिटेल्स बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन रिजेम्बलेंस इतनी परफेक्ट जैसे दुनिया में एक ही कॉपी मौजूद हो। टोक्यो वाली औरत 1 साल से अपने शहर में ही थी। अथॉरिटीज ने पूरा शहर चेक किया, लेकिन कोई और लिंक नहीं मिला, कोई भी हिंट नहीं, सब नॉर्मल, सब सेफ। फिर अथॉरिटीज ने डिसाइड किया इसको डिस्क्रीटली ऑब्जर्व करना चाहिए। सीसीटीवी इंस्टॉल हुआ। विटनेसेस ने बताया कि वो पूरी तरह नॉर्मल थी, नो स्ट्रेंज बिहेवियर, कोई ग्लिच, कोई वैनिश, कोई अनयूजुअल सिग्नल नहीं, सब बिल्कुल ऑर्डिनरी। लेकिन अथॉरिटीज के लिए शॉक का लेवल और बढ़ गया। वो देखते रहे, समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे मुमकिन है। एक औरत नॉर्मल जिंदगी जी रही है, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, बिहेवियर सब नॉर्मल, फिर भी वो जेएफके वाली औरत की परफेक्ट डुप्लीकेट है। सोचो, अगर हर शहर में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो हमारी तरह नॉर्मल हैं, लेकिन कहीं और यूनिवर्स से ऐसे परफेक्टली मैच करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स अब सिर्फ थ्योरी नहीं लगती, एक रियलिटी है जो हमारी समझ से बाहर है, एक लेयर ऐसी जो हमारी नॉर्मल दुनिया के नीचे छुपी हुई है। टोक्यो और जेएफके वाली औरतें एक रियलिटी के पर्सपेक्टिव से अलग मगर एक एसेंस शेयर करती हैं, और यही थॉट अथॉरिटीज और विटनेसेस को हैरान कर गया। ये सिर्फ एक औरत का इंसिडेंट नहीं, ये एक प्रूफ है कि दुनिया के नीचे लेयर्स हैं, लेयर्स जहां हमारी तरह लोग हैं मगर रियलिटी थोड़ी अलग है। और इस मिस्ट्री का राज अब भी हमारी समझ से बाहर है। अथॉरिटीज हैरान हैं, विटनेसेस हैरान हैं, और हम बस सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबल है।